हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आईक्यू मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फंक्शन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हेडिंग दीजिए आप लोग, इनवर्स ऑफ ए मैपिंग। इनवर्स ऑफ ए मैपिंग, है ना। इनवर्स ऑफ ए मैपिंग। देखिए, इफ एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, ये फंक्शन कैसा है, 1 1 ऑन टू है। ये फंक्शन इस प्रकार से है सच दैट कि एफ के चलते एक्स का इमेज वाई बनता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। देन एफ इज इन्वर्टिबल एंड इज एफ इनवर्स जो होगा आपका, वो कहां से कहां होगा, बी से ए में। सच दैट इस प्रकार से होगा कि एफ इनवर्स के चलते y का इमेज x बनेगा फॉर ऑल। ये जो इस बार आपका y आएगा, ये y कहां से आएगा, y बिलोंग्स टू b। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला बात इसमें नोट करना है कि एफ इनवर्स तभी निकलेगा, इन्वर्टेबल तभी होगा एफ फंक्शन। पहला बात कि एफ को 1 1 होना चाहिए। अब देखिए 1 1 मैपिंग का ही केवल इनवर्स निकलता है। ये देखिए हम क्यों बोल रहे हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक फंक्शन ले लेते हैं जो 1 1 नहीं हो, 1 1 नहीं हो। तो देखिए ए से बी में एक मैपिंग ले रहे हैं एफ, ठीक है। -1 का इमेज 1 और 1 का भी इमेज 1 बनाते हैं। इसके बाद 2 का 4, -2 का 4 और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ये देखिए, तो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है, ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो अब इधर से इसका जो इनवर्स होता है वो बी से ए में होता है। ठीक है। जब ये बी से ए में होता है, ये इनवर्स फंक्शन जो है ये भी फंक्शन है। कैसा फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है आपका एफ इनवर्स, ये देखिए तो बी से ए में होता है। एफ इनवर्स के लिए डोमेन कौन सा हो जाएगा, सेट बी। अब सेट बी में देखिए आपको एक वस्तु ऐसा दिख रहा है जिसका कि इमेज नहीं बनता है, और दूसरा आपको दिख रहा है कि एक वस्तु का 2 इमेज हो रहा है, जबकि ये फंक्शन होने का नहीं कंडीशन है ना। ये इस स्थिति में ये फंक्शन नहीं होता है, तब तो आपका ये फंक्शन होगा नहीं। तो इसका मतलब ये फंक्शन जब नहीं होगा तो इनवर्स फंक्शन कैसे बोलेंगे ना। तो ये इस वजह से हम लोग बोलते हैं कि केवल 1 1 मैपिंग का ही इनवर्स निकलता है। तो देखिए हम यहाँ पे देखिए क्या लिखे हैं कि एफ जो है वो ए से बी में 1 1 मैपिंग है सच दैट, इस प्रकार से कि एफ के चलते एक्स का इमेज क्या बनता है, वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है। देन एफ जो है वो आपका इन्वर्टिबल होगा, मतलब एफ का इनवर्स निकलेगा। एंड इज, और ये जो इनवर्स इसका होगा वो कहां से कहां होगा, बी से ए में। सच दैट इस प्रकार से कि एफ इनवर्स वाई का इमेज एक्स बनेगा फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। जैसे यहां पे देखिए ये एक मैपिंग ले लिए ए से बी में, इस प्रकार से लिए कि एक्स का इमेज क्या बनता है, वाई। ठीक है। और ये 1 1 मैपिंग है, तब इसका जो इनवर्स होगा वो कहां से कहां होगा, बी से ए में, एफ इनवर्स। अब देखिए एफ के लिए डोमेन कौन सा होगा, सेट ए। और एफ के लिए कोडोमेन और रेंज क्या होगा, सेट बी। एफ इनवर्स के लिए बताइए तो एफ इनवर्स के लिए डोमेन क्या होगा, कौन सा, एफ इनवर्स के लिए डोमेन जो होगा वो सेट बी होगा। क्यों कि एफ इनवर्स जो है बी से ए में है, तो सेट बी को हम लोग डोमेन बोलते हैं, सेट ए को हम लोग कोडोमेन बोलते हैं, और ए इसका जो इमेज बनता है उसी को रेंज बोलते हैं ना। तो ये हो गया आपका एफ इनवर्स के लिए डोमेन बी हो गया, और ये हो गया आपका सेट ए कोडोमेन। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे आपको याद रखना है कि ओनली 1 1
ऑन टू मैपिंग इज इन्वर्टिबल। इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए यहां से आपका इस टॉपिक से इन्हें दिखता है, चलिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं। तो यहां से आपका जो है एक ऑब्जेक्टिव फिक्स रहता है, एग्जाम में आता ही आता है। तो देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नोट करने बोले थे कि ओनली 1 ऑन टू मैपिंग इज इन्वर्टिबल, है ना। केवल 1 ऑन टू मैपिंग ही है जो इन्वर्टिबल होता है, केवल 1 ऑन टू मैपिंग का ही इन्वर्स निकलता है। अब यहां देखिए, यहां से एग्जाम में ऑब्जेक्टिव किस तरह का पूछा जाता है उसको हम देखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं कि इफ एफ आपका मैपिंग है ए से बी में, ए से बी में, और ये मैपिंग जो है आपका 1 ऑन टू है, ठीक है। ये मैपिंग कैसा है, 1 ऑन टू है, सच दैट इस प्रकार से है कि एफ एक्स का इमेज 2x + 1 बनता है, ठीक है। देन फाइंड एफ इनवर्स y, या x बोल सकते हैं, एफ इनवर्स x बोलिए या y बोलिए, चलिए यहाँ x भी हो सकता है या y भी हो सकता है। अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दे देगा, ये ऑब्जेक्टिव देखिए ऑप्शन दे देगा कि एफ इनवर्स का मान निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या देगा, y - 1/2, दूसरा नंबर y + 1/2, सी नंबर दे देगा आपको 2y + 1/2, एंड डी नंबर आपको दे देगा नन ऑफ दीज। अब बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको किसका मान निकालना है, इसका ना। तो देखिए वहां पे दिया क्या है, सॉल्यूशन दिया क्या है, गिवन कि एफ एक्स बराबर 2x + 1। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स के जगह पे y लेके चलते हैं, y बराबर 2x + 1। अब देखिए यहाँ पे x का मान आप निकालिए, x का मान निकालिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 1 बराबर 2x, तो y - 1/2 बराबर x। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, x बराबर y - 1/2, इसको इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे बताइए x को आप क्या बोलते हैं, एफ इनवर्स y, एफ इनवर्स y का इमेज है ना, तो y - 1/2। अब देखिए एफ इनवर्स y निकल गया क्या, y - 1/2, ये आपका सही आंसर है ना। इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, या और तरह से आता है तो उसको हम लोग देखिए जब हम लोग सवाल बनाएंगे ना तो उस टाइम उसको हम डिस्कस करेंगे उसका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर जो आपका रहेगा x के रूप में भी रहेगा। अगर यहाँ मान लिया जाए x है तो यहाँ हर जगह x कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से आपको अगर ऑप्शन x के रूप में है तो x वाला मारेंगे, अगर y के रूप में है तो y वाला मारेंगे। ऐसा भी रह सकता है या ऐसे भी रहेगा, एफ इनवर्स निकालिए, तो आपको यहाँ पे तो x और y का पता नहीं चलेगा, तो आपको देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही है। और अगर y के रूप में रहेगा तो y वाला मारेंगे, अगर x के रूप में रहेगा तो x वाला मारेंगे। तो चलिए यहाँ से आपका इस तरह का ऑब्जेक्टिव बनता है, इस तरह का ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में आता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। आगे हेडिंग दीजिए प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग या कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, है ना। हेडिंग दीजिए प्रोडक्ट ऑफ
मैपिंग, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। दो मैपिंग का हम लोग गुणा निकालेंगे ना, गुणा करेंगे। तो देखिए, इफ मान लेते हैं एक मैपिंग एफ है जो ए से बी में, ठीक है। यहां से इस टॉपिक से भी ऑब्जेक्टिव आता है, प्रत्येक साल आपका ये इनवर्स और प्रोडक्ट से आपका एक ऑब्जेक्टिव रहता ही है, ये 100% है, फिक्स है, ये रहता ही है। अब यहाँ देखिए, एक हम मैपिंग ले लिए एफ ए से बी में, सच दैट इस प्रकार से ले लिए कि एफ के चलते एक्स का इमेज वाई बनता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। एंड एक कोई दूसरा मैपिंग ले रहे हैं, जी नाम दे दिया उस मैपिंग का, जो बी से सी में है, सच दैट इस प्रकार से है कि जी वाई का इमेज जेड बनेगा इस बार, ठीक है। फॉर ऑल y belongs to b, then their product mapping is denoted by G of F, GOF ऐसे, या आप GF भी लिख सकते हैं। देखिए, दो मैपिंग हम लिए हैं, F जो A से B में है इस प्रकार से है कि fx बराबर y फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। एक दूसरा ले लिए हैं B से C में, इस प्रकार से है कि जी y का इमेज z बनता है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू B। तब इसके मैपिंग को हम लोग किससे सूचित करते हैं, इसके प्रोडक्ट को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, जी ऑफ एफ, या ऐसे बोलिए जी एफ, इस तरह सूचित करते हैं। एंड डिफाइंड एज, और ये जो मैपिंग आपका होता है जी एफ या जी ऑफ एफ, ये जो होता है आपका ए से सी में, सच दैट इस प्रकार से कि जी एफ एक्स का इमेज क्या बनेगा, जेड बनेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब देखिए, ये जो मैपिंग को, प्रोडक्ट मैपिंग को इस तरह से सूचित करेंगे, ये दोनों का प्रोडक्ट को इस तरह से सूचित करेंगे, और ये जो मैपिंग होगा आपका वो ए से सी में होगा, और इस प्रकार से होगा कि जी एफ एक्स के चलते GF(x) का इमेज क्या बनता है, Z बनने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, हम इसको फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। साथ साथ नोट करते जाना है। कॉपी कलम लेके बैठिएगा वीडियो देखने के लिए। चलिए, हम इसको आप फिगर से समझाने का प्रयास करते हैं। सन्नी कुमार, समझ में आता है कि नहीं? अरे ऑफलाइन में जब रहते तो आप लोग से पूछते, आप पूछते हमसे भी कि नहीं समझ में आया, और यहाँ तो ऑनलाइन में जो हम बताते हैं उसी में तो आपको सीखना रहता है ना, तो ध्यान से सीखिएगा। सीखने का इच्छा होना चाहिए। अगर आपका सीखने का इच्छा नहीं है तो हम कितनों कोशिश कर लें, कितनों प्रयास कर लें, तो आप नहीं सीखिएगा। हम कितनों अच्छे तरह से समझाएं, अगर जिसका सीखने का मन रहता है तो सीख ही लेता है। तो चलिए, हम एक मैपिंग लिए थे एफ जो ए से बी में, किस प्रकार से लिए थे कि एक्स का इमेज क्या बनता है, वाई। अब यहाँ देखिए, फिर एक दूसरा मैपिंग लिए थे जी, जो कहां से कहां लिए थे, बी से सी में लिए थे, और किस प्रकार से लिए थे कि वाई का इमेज क्या बनता है, जेड। अब यहाँ देखिए, तब इसके प्रोडक्ट को हम ए से सी में डिफाइन किए थे, ए से सी में होता है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ए से सी में होगा, और इस मैपिंग का नाम जी एफ होता है या जी ऑफ एफ होता है ना, या जी ऑफ एफ होता है।
चलिए इसको भी मिटा देते हैं। और ये इस प्रकार से होता है कि जी ऑफ एक्स का इमेज क्या बनने लगता है, जेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक्स का इमेज को आप क्या लिखते हैं, एफ एक्स, एफ के चलते एक्स का इमेज ये लिखते हैं, मतलब यह इसी के लिए जगह पे आप वाई लिखते हैं। तो हाँ, एफ के इमेज को एक्स, सॉरी एफ के चलते एक्स के इमेज को क्या लिखते हैं आप, एफ एक्स, ठीक है। अब देखिए इस जी के चलते, इस जी मैपिंग के चलते एफ एक्स का इमेज आपका क्या बनेगा, जी एफ एक्स, ये ना बनेगा। अब यहाँ पे देखिए आपको यहां से प्रोडक्ट मैपिंग में इस बात को याद रखिए, फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला के जैसा काम करता है। देखिए जी ऑफ एफ या जी एफ इस तरह का लिखा हुआ है देखिए इसको ऐसे याद रखना, जी ऑफ एफ एक्स या जी एफ एक्स इस तरह का अगर है तो इसका जो इमेज बनता है वो इसको कैसे तोड़ते हैं, देखिए जी को बगल में, जी को बगल में कीजिए, इसके बाद ब्रैकेट एफ एक्स, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ते हैं। इसको कैसे पढ़ते हैं, जी एफ एक्स का जी एफ एक्स बराबर जी ऑफ एफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ एक्स, ये इस तरह से इसको ध्यान में रखना है। ये पहला बात हुआ। चलिए इसी को सिर्फ याद रखिए, आप इसी को याद रखिए, इसी से काम हो जाएगा। अब देखिए यहां से किस तरह का ऑब्जेक्टिव आता है वो हम बताने वाले हैं। यहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है, देखिए किस तरह का आता है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। अब यहां देखिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, यदि एफ मैपिंग है ए से बी में सच दैट, इस प्रकार से है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड दूसरा कोई मैपिंग ले रहे हैं जी जो बी से सी में ले रहे हैं सच दैट कि जी एक्स का इमेज क्या बनता है, कॉस एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू बी, देन फाइंड जी ऑफ एफ, गॉफ या गॉफ निकालिए, पहला नंबर गॉफ निकालिए और दूसरा नंबर फॉग निकालिए, या इसी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं जी एफ, या इसको हम लिख सकते हैं एफ जी, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए आपको दो मैपिंग दिया है, एक एफ जो किस प्रकार कहां से कहां है और किस तरह से वो दे दिया गया है, दूसरा जी दिया है जो बी से सी में है, सच इस प्रकार से है कि जी एक्स का इमेज कॉस एक्स बनता है। तब आपको जी एफ का मान निकालना है और एफ जी का मान निकालना है। तो यहां देखिए कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा ना। यहां देखिए पहला नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए किसका मान निकालना आपको, जी ऑफ एफ का या इसका जी एफ का ना। तो क्या करेंगे, जो भी दिया है इसके साथ में आप एक्स ले लीजिए, ठीक है। अगर यहाँ एक्स दिया है तो एक्स लीजिए, अगर वाई दिया है तो वाई लीजिए। तो एक्स दिया था तो एक्स ले लिए। अब इसके बाद अब ये कैसे टूटता है, देखिए इसको तोड़िए, क्या करते हैं, इसको जी को बगल में, इसके बाद ब्रैकेट लेते हैं, है ना, इसके बाद एफ एक्स लिख देते हैं, ये ना, हाँ यही करते हैं, ये तो किए हैं, ठीक है। इसके बाद यहां देखिए जी एफ एक्स को देखिए, तो एफ एक्स का इमेज क्या है, एफ एक्स का इमेज क्या बनता है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर दे दिए। अब देखिए, अब यहां पे देखिए जी एक्स, जी इसको एक्स समझिए, तो जी एक्स का इमेज क्या बनता है, जी एक्स का इमेज क्या बनता है, कॉस एक्स, मतलब कॉस, और एक्स के जगह पे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। इसके बाद आपको दूसरा नंबर निकालने बोल रहा है एफ जी, है ना, एफ जी, एफ जी, तो इसमें भी देखिए यहाँ हर जगह एक्स है दोनों जगह, तो एक्स ले लेंगे, ले लिए। इसके बाद आप देखिए ये कैसे टूटेगा, इसको कैसे तोड़ते हैं, एफ को बगल में रखिए, पहले वाले को बगल में रखिए
और ब्रैकेट दीजिए जी एक्स ले लीजिए, ले लिए। अब यहाँ पे देखिए एफ और जी एक्स का इमेज क्या बनता है, कॉस एक्स ना, जी एक्स का इमेज कॉस एक्स बनता है, यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए एफ एक्स, एफ एक्स का इमेज क्या बनता है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स के जगह पे क्या है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव अक्सर आता है एग्जाम में, ये फिक्स है, आता ही आता है इस तरह का ऑब्जेक्टिव, है ना, इसको ध्यान में रखिएगा। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं और कुछ थ्योरम है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर फर्स्ट ना, इफ, ऐसे पूरा ही लिख देते, देखिए थ्योरम नंबर फर्स्ट है ना, इफ एफ मैपिंग है ए से बी में, ठीक है, एफ मैपिंग है ए से बी में, सच दैट एफ एक्स बराबर वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, देन सो दैट, तो अब आपको सिद्ध करना है पहला कि एफ आई ए बराबर एफ, दूसरा कि आई बी एफ बराबर एफ, ठीक है। यहां देखिए क्या बोल रहा है, ये आइडेंटिटी में आई को आइडेंटिटी मैपिंग से सूचित करते हैं, और ये आइडेंटिटी मैपिंग है किस सेट पर है, ए पर, तो आई ए दिए हैं। और यहाँ पे देखिए आई बी का मतलब आइडेंटिटी मैपिंग है सेट बी पर, है ना, इस तरह से। तब इसका मतलब ये है कि अगर एफ कोई मैपिंग है ए से बी में, तो इस मैपिंग को आइडेंटिटी मैपिंग के साथ गुना करें तो क्या आपको मिलेगा, वही फंक्शन मिलेगा। इस तरह का हम लोग मैट्रिक्स में भी पढ़े थे कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इसको। गिवन दिया है कि एफ जो है मैपिंग है ए से बी में इस प्रकार से है कि एफ एक्स का इमेज क्या बनता है, हुआ है, ठीक है। अब आपको प्रूव करना है कि इतना बराबर इतना। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर देखिए एफ आई ए, यहां पे कुछ नहीं तो एक्स को ले लीजिए आप अपने मन से ना, एक्स ले लिए। इसके बाद देखिए ये कैसे टूटेगा, एफ को बगल में और आई ए के साथ एक्स को लगा दीजिए, हो गया। अब यहां पे देखिए ये आपका एफ हो गया, ये आइडेंटिटी मैपिंग है, ये आइडेंटिटी मैपिंग है, तो आइडेंटिटी मैपिंग में एक्स का इमेज क्या बनेगा, बताइए तो आप लोग। आइडेंटिटी मैपिंग में एक्स का इमेज क्या बनता है, एक्स ही बनता है ना, एक्स बनता है। तो इसका मतलब ये एक्स हो गया। अब यहां से देखिए तो इस मैपिंग मतलब एफ आई ए, मतलब एफ आई मैपिंग जो है, इस मैपिंग के चलते एक्स का इमेज जो बनता है वही एफ मैपिंग के चलते एक्स का इमेज बनता है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल मैपिंग नहीं होगा, ये दोनों बराबर मैपिंग। इक्वल मैपिंग का क्या कंडीशन है कि एफ के चलते एक्स का जो इमेज बनेगा वही जी के चलते उस वस्तु का इमेज होना चाहिए, मतलब दोनों मैपिंग के चलते सेम वस्तु का सेम इमेज होना चाहिए, है ना। एक्स के चलते जो एक्स के चलते जो मैप इमेज बनेगा वही जी के चलते एक्स का इमेज बनना चाहिए, तब ये दोनों मैपिंग को हम लोग आइडेंटिटी मैपिंग बोलेंगे, मतलब आइडेंटिटी नहीं, इक्वल मैपिंग, है ना। अब यहाँ पे देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैपिंग, इक्वलिटी लिखिए, इक्वलिटी ऑफ मैपिंग। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एफ आई ए बराबर एफ, प्रूफ हो गया क्या पहला।
इसके बाद अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर देखिए, हम ऊपर मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर है कि IBF है ना, IBF। यहां पे देखिए अपने मन से x ले लीजिए, ले लिए। अब देखिए अब ये कैसे टूटेगा, तो IB बगल में, इसके बाद FX के साथ, F के साथ x लगा देना है, लग गया। अब यहाँ पे बताइए IB और FX का इमेज क्या बनता है, FX का इमेज क्या बनेगा, y बनेगा, तो FX का इमेज y बनता है। अब आइडेंटिटी मैपिंग में y का इमेज क्या बनेगा, y ही बनेगा। अब देखिए ये y किसका इमेज है, FX का इमेज है, हो गया। अब यहां देखिए फिर बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू इक्वलिटी ऑफ मैपिंग, तो क्या होगा आपका, डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैपिंग, तो क्या हो जाएगा, इससे ये दोनों मैपिंग बराबर हो जाएगा, IBF बराबर F, है ना। ये दोनों आपका प्रूफ हो गया। अब आपको कभी भी रिमार्क लिख लीजिए, अगर आपको किसी फंक्शन के साथ उसके आइडेंटिटी मैपिंग को जब आप गुना करते हैं तो आपको वही फंक्शन मिलता है, या आइडेंटिटी मैपिंग को उस फंक्शन के साथ गुना करते हैं तो आपको f ही मिलता है। ये बात को आप नोट कर लीजिए, रिमार्क में लिख लीजिए और उसको याद रखना है। चलिए अगला थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं अब। अगला थ्योरम देखिए क्या है, थ्योरम नंबर 2 कि F जो है वो मैपिंग है A से B में। किस प्रकार का है मैपिंग, ये है 1:1 1:1 मैपिंग है, ठीक है। इस प्रकार से है सच दैट कि FX का इमेज Y बनता है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A। नहीं दिखता है तो लिख लीजिएगा, बोल दिए। यहाँ लिखे हैं कि FX का इमेज Y बनता है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू A, देन सो दैट, पहला कि F को उसके इनवर्स के साथ जब गुना करते हैं तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। ये कैसा आइडेंटिटी मिलेगा, FA। दूसरा कि F इनवर्स को F के साथ गुना करते हैं तो आइडेंटिटी मिलेगा, FB वाला आइडेंटिटी मिलेगा, है ना। तो देखिए इसको, ये सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, चलिए क्लियर है, ठीक है। अब यहां देखिए ये क्या बोल रहा है थ्योरम, कि अगर F कोई मैपिंग है A से B में और ये मैपिंग 1:1 है, ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि उस मैपिंग में उसके इनवर्स से जब हम लोग गुना करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा। इसके बाद उसके इनवर्स मैपिंग में उस फंक्शन को गुना करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलेगा, और ये आइडेंटिटी A से A में रहेगा, ये आइडेंटिटी B पर रहेगा, सेट B पर, है ना। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग प्रूव करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रूफ हम लोग कर रहे हैं। यहां देखिए पहला नंबर प्रूफ है कि F इनवर्स, है ना, इसी को ना प्रूफ करना, आइडेंटिटी दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए F इनवर्स, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको सोचना है कि X लेंगे या Y लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर आप X लेते हैं, यहाँ पे अगर आप X लेते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका, ये A से B में F मैपिंग है, इस प्रकार से है कि X का इमेज Y बनता है, ठीक है। ये है आपका, ये जो आपका दिया हुआ है। अब देखिए F इनवर्स जो होगा आपका क्या होगा, B से A में। अगर यहाँ पे X लेते हैं तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, F बगल में और इनवर्स X, ये हो जाएगा।
अब ये देखिए तो ये सही है। अगर आप एफ इनवर्स को लेते हैं तो एफ इनवर्स में किसका इमेज बनेगा, इसका लेंगे, इसका इमेज बनेगा, तो मतलब आपको यहाँ पे y लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका y हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ देखिए कि f और f इनवर्स y का इमेज क्या बनेगा, उधर से x बनेगा, x बनेगा ना। और ये x जो है इसका इमेज क्या बनेगा, एफ एक्स का इमेज क्या बनेगा, एफ के चलते एक्स का इमेज क्या बनता है, y बनता है। और ये y जो है आई बी का इमेज बनेगा, क्या आई बी वाई का इमेज क्या बनेगा, y ही बनेगा। अब यहां देखिए ये दोनों मैपिंग क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाय, ये दोनों बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके चलते y का जो इमेज बनता है वही आई के चलते y का इमेज बनता है, मतलब ये दोनों मैपिंग तब बराबर हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ मैपिंग, तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एफ एफ इनवर्स बराबर आई बी। क्लियर है, ये आपका पहला प्रूफ हो गया। अब दूसरा हम लोग प्रूफ करते हैं, चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं। दूसरा देखिए क्या है कि एफ इनवर्स एफ बराबर यहां आई बी है, क्या सॉरी यहां पे बी कर लीजिए और यहां पे ए कर लीजिए, ठीक ठीक है, यहाँ आई बी आया था हम लोग का, ठीक, ये हो गया। इसके बाद अगला देखिए क्या है, दूसरा नंबर का प्रूफ देखिए, एफ इनवर्स एफ बराबर आपको क्या दिखाना है, ये दिखाना है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप सोचिए कि x लीजिएगा या y लीजिएगा, बताइए तो आप लोग। यहाँ पे एफ इनवर्स एफ के साथ x लीजिएगा या y लीजिएगा, बताइए तो। x लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इसको तोड़िएगा तो क्या होगा, एफ इनवर्स एफ एक्स इस तरह का। अब देखिए एफ इनवर्स एक्स का तो इमेज बनता है, इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, कुछ सोचिएगा तभी होगा काम आपका। अब यहाँ पे देखिए ये किस तरह से टूटेगा, एफ इनवर्स बगल में, इसके बाद एफ के साथ एक्स को लगा देना, लगा दिए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये एफ इनवर्स और एफ एक्स का इमेज क्या बनता है, एफ एक्स का इमेज क्या बनता है आपका y, ठीक है, y बना। अब देखिए ये y बना तो एफ इनवर्स y के चलते क्या बनेगा, x बनेगा। और ये x जो है, ये x आई ए का x आई ए एक्स का भी इमेज x बनता है क्या, मतलब इसके जगह पे आप ये चीज लिख सकते हैं, ये लिख दिए। अब यहां देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विलिटी ऑफ मैपिंग, फिर वही बात लिखेंगे, तो यहां क्या हो जाएगा आपका, एफ इनवर्स एफ बराबर आई ए, हो गया दोनों प्रूफ। क्या इस तरह से हम लोग थ्योरम को प्रूफ कर लिए। तो चलिए ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम था, इसका जो है यूज हम लोग करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, है ना। तो चलिए आज का वीडियो यहां तक रहने देते हैं, चलिए थैंक यू।